बहुत बहुत शुक्रिया। SP आहूजा साहब का इस्तकबाल करते हैं हम, जहाँ कहीं भी हैं वो। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का आहूजा साहब जी। और जितने भी हज़रात तशरीफ़ फरमा है सबका बहुत शुक्रिया, सबका इस्तकबाल। आज हम ये जश्न मना रहे हैं अपनी आज़ादी का। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तानियों के लिए, हम हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा त्यौहार यही त्यौहार है। वाह। और इस मौके पर जो एक पैगाम जाना चाहिए मैं हाजिर करता हूँ, समझ लीजिएगा। अपनी बात इन अशार से शुरू करता हूँ कि ऐ खुदा धूप को रंगीन सा आंचल कर दे। ऐ खुदा धूप को रंगीन सा, और आप सब शरीक हो इस दुआ में। ऐ खुदा धूप को रंगीन सा आंचल कर दे, दिल से उठता है धुआं जो उसे बादल कर दे। वाह। ऐ खुदा धूप को रंगीन सा आंचल कर दे, दिल से उठता है धुआं जो उसे बादल कर दे। नफरतें लूट रही है तेरी दुनिया की बहार, सारे संसार को अब इश्क में पागल कर दे। बहुत अच्छा। वाह। नफरतें लूट रही है दुनिया की बहार, सारे संसार को अब इश्क में पागल कर दे। बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बेदार और हो। जी। आज़ादी के दिन भी इतनी खामोशी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा बेदारी के साथ सुने। वाह। जब मैं पढ़ूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए कि जौहर कानपुरी पढ़ रहा है और जिंदा लोगों के बीच में पढ़ रहा है। वाह। अच्छा। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ इसी हवाले से कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा। सर देखिएगा, शायद तागलेस जी देखिएगा कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। बहुत अच्छा है। वाह। बाद में होगी वाह 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 वाह। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाए, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। बहुत अच्छा है। इसी तरह मोहब्बतों से सुनिए। वाह वाह वाह। एक मतलब पढ़ता हूँ, मैंने जो महसूस किया शेर कह दिया। इम्तिहान आपका है कि किस तरीके से आप मुझे वापस करते हैं। जी। वसीम भाई देखिएगा, बिल्कुल ताज़ा मतलब है। जो रास्ता दिखाए, जो रास्ता दिखाए, जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। जो रास्ता दिखाए वो बहुत मीनार तवज्जो से चाहिए। सुनिएगा इस शेर को। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए, वो मीनार चाहिए। हम ऐसी कौम है जिसे सरदार चाहिए। क्या कहने, क्या कहने। अच्छा शेर है भाई। वाह वाह वाह। अच्छी तरह नहीं सुना। अच्छा शेर है। या तो मैं कामयाब नहीं हूँ कहने में, या आप सुनने में कामयाब नहीं। क्या कहने। दो में से कोई बात तो जरूर है। जी। शेर अच्छा नहीं था, ऐसे कैसे सुनेंगे आप? इतनी खामोशी शेर सुनेंगे। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए, हम ऐसी कौम है जिसे सरदार चाहिए। एक शेर और पढ़ रहा हूं। पहले ये था कि तय करो दस्तार या कि सर। पहले ये था कि तय करो दस्तार या कि सर। पहले ये था कि तय करो दस्तार या कि सर, अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह का शुक्र है कि शेर आप तक पहुंचा। वाह। हम ऐसी कौम है जिसे सरदार चाहिए। पहले ये था कि तय करो दस्तार या कि सर, वाह। अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। क्या बात है। वाह। औरों में है ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। क्या कहने। और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। वाह वाह वाह। क्या कहने जो होता है। औरों में है ढूंढना मेरा मिजाज था, वाह। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। देखता हूं इंशाल्लाह। आज ही पढ़वाओगे ये नस्म? बहुत खतरनाक नस्म की फरमाइश है, मैं सुनाता हूं, सुनिए। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे,
जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। और ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पे मरहम लगाना चाहिए। ये भी अच्छा है, वाह वाह वाह। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। अब इसी तरह अब आप आगे मूड में शेर सुनने के, इसी तरह सुनते रहिए तो आपको बहुत कुछ सुना के जाऊंगा। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। और यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, भाभियाँ बैठी हैं, इन सबको मशवरा है, साथ साथ भाइयों को भी मशवरा है कि दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर हिफाजत कीजिएगा इस शेर की कि दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने जवाहर साहब, वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। बहुत अच्छा, वाह। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। वाह वाह वाह। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। वाह। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर समाज फरमाइए जी शायद कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। वाह 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 वाह। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। बहुत क्या कहने, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत। बहुत शुक्रिया। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। वाह वाह वाह। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। क्या कहने, हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वाह। कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। साहब एक 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, कोई तमहीद नहीं, अल्लाह करे पूरी तरह समझ जाए आप। बस क्या है शरीयत, क्या है बिदअत, मत समझाओ। क्या है शरीयत, क्या है बिदअत, मत समझा। क्या है शरीयत, क्या है बिदअत, मत समझाओ। बेसरपर की इन बातों को बंद करो। वाह। क्या है शरीयत, क्या है बिदअत, मत समझाओ। बेसरपैर की इन बातों को, बेसरपैर की इन बातों को बंद करो। और मेरे घर में ईंट लगाने से पहले अपने घर के सुराखों को बंद करो। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने जवाहर साहब, वाह बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। क्या है शरीयत, क्या है बिदअत, मत समझाओ। बेसरपैर की इन बातों को बंद करो और अपने घर, मेरे घर में ईंट लगाने से पहले अपने घर के सुराखों को बंद करो। मेरे घर में ईंट लगाने से पहले अपने घर के सुराखों को बंद करो। अपने घर के सुराखों को बंद करो। मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद। कहाँ का टिकट है ये? अच्छा, मैं हाजिर करता हूँ। अच्छे शेर के लिए हुक्म दिया, ये पढ़ना चाहिए।
मेरी बहनें भी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, जरूर ये शेर पढ़ूंगा। ये पहले वही शेर पढ़ता हूँ, बाद में कुछ और पढ़ूंगा कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। एक अच्छे शेर का उन्होंने हुक्म दिया है, आप सब सुन कर सुन लीजिए। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। शेर सुनिए, है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। क्या बात है। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। क्या कहने। वाह वाह। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। इस शेर में मैं आप सबकी शिरकत भरपूर चाहता हूँ। जरा सा अपनी तालियों की आवाज और बढ़ाइएगा, अगर अभी नहीं पहले शेर सुनिए। जब आपको ये लगे कि हाँ शेर कहा गया है, शेर कहा गया है, तब समाप्त फरमाइए। जी सर। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। क्या बात है। वाह। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। क्या बात है। अर्ज क्या है कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेंगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। क्या बात है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हाँ जरा कायदे से बुलाइए तो अच्छा लगे। जनाब जौहर कानपुरी ताज़ा दम हो रहे हैं, इंशाअल्लाह नज़र सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा पढ़ता हूँ लेकिन दोबारा इसी तरह सुनिएगा जी, वरना दोबारा की फरमाइश कभी नहीं कीजिएगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। और गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास हो तूफान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बात हौसलों तक आ गई है तो एक नज्म भाई हमारे कलीम कैसर साहब ने हुक्म दिया था कि नज्म पढ़े।
तो एक नज्म सुनाना चाहता हूँ साहब। जरा मूड से सुन लीजिएगा दोस्तों। अजीबो गरीब नज्म है, बहुत अच्छी नज्म है। उर्दू वालों में पहली बार ये नज्म कही गई है इस मजमून पर। इस नज्म का देखिए, नज्म कैसे वजूद में आई ये मैं पहले आपको बता दूं, 1 मिनट की बात। पिछले दिनों में फुर्सत में था 2-4-10 दिन की, तो मैं टीवी पर स्क्रीन के सामने बैठे खबरें वगैरह देख रहा था कि मैंने ये देखा कि सरहदों से हमारे शहीदों की, हमारे सिपाहियों की लाशें आ रही हैं। देखकर दिल बहुत कांपा। लेकिन बात आगे बढ़ती है, जहां लाशें जा रही हैं, जहां उनके जनाजे जा रहे थे, मामूली से गांव थे, वो कच्चे मकानात थे, उनके घर वालों पर के बदन पर चीथड़े थे, उनके बच्चों के जिस्म पर पोसीदा और मैले लिबास थे। दिल एकदम से कांपा और बागी हुआ और सोचने लगा कि यार, ये जो सरहदों पर रह के सिपाही हमारी जान की हिफाजत करते हैं, हमारे देश की हिफाजत करते हैं, उनके ये हालात, और जो हमारे देश को लूटते हैं वो ऐसी महलों में रहते हैं। वाह वाह वाह। ये नहीं होना चाहिए। बस देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि मुकम्मल शायर वही होता है जो थोड़ा सा बदचलन हो और थोड़ा सा बागी भी हो, वही हो सकता है शायर। तो यहाँ पर शायर बागी हुआ और शायरी वजूद में आई, नज़्म वजूद में आई। देखिए, हजारों की तादाद में आप बैठे हैं कुर्सियों पर, सोफों पर, लेकिन हमारे सिपाही खड़े हुए हैं। जब तक आप बैठे रहेंगे ये खड़े रहेंगे, ये आपकी हिफाजत करेंगे। जरा सोचिए इनके बारे में। जब कल दंगा हो जाता है, शहर में कर्फ्यू लग जाता है, ये हमारी हिफाजत के लिए सड़कों पर रहते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं। त्योहार होता है, हम त्योहार मनाते हैं, ये सड़कों पर हमारी हिफाजत करते हैं। यार सोचने दो इनके बारे में जरा। बस यहाँ से नज़्म वजूद में आई। अगर मेरा लफ्ज़ सच्चा है तो एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए। आपकी तालियां मुझे बताएंगे कि मैंने सच कहा है या गलत कहा है। पहले 2 मिसरे पढ़ता हूँ और यहाँ से अंदाजा होगा मुझे नज़्म पूरी पढ़नी या नहीं पढ़नी। नज़्म का उन्वान है लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा, जय जवान जय किसान। बहुत अच्छा। यहाँ से नज़्म शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, चाहे वो उस्मान हो, चाहूंगा पूरी इस तरफ मुतवज्जो हो जाए। देखिए, हमारी ये कुछ बहनें आ रही, मेहमान हैं, इन्हें बिठा दें। हैदर भाई, इन्हें बिठा दें, बैठ जाइए। आ जाए, वरना ये सिलसिला टूट जाएगा। आप तशरीफ रखें जी। 5-7 मिनट की नज़्म में 5-7 मिनट आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नज़्म आगे बढ़। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए रहते हैं। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए रहते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जहां की बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने जो मुर्दाबाद। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, वाह। उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनका बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी
क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाके सरहद पर तिरंगा क्यों लहराता नहीं? मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे, अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को, रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। वाह 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 भाई, क्या कहने, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करें, वाह, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे, अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, वाह, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को, रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। क्या बात, अभी सारा हिसाब किताब बराबर होता मिलेगा, क्या बात, हिंदुस्तान बन जाएगा, वही हिंदुस्तान जो शहीद होने जिसका सपना देखा था। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए, जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब। एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब, आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप, रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे, क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे, क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे। आपके घर का शहीद आने वतन में था कोई, क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई, आप क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई, जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। क्या बात, क्या कहने जाओ साहब, जिंदाबाद। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते वाह 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 वाह, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार है। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई को फकत। क्या हो गया उधर, क्या हो रहा है? ये फोटो खींच जाने दीजिए भाई, क्योंकि हमारी शायरी से बढ़कर ये फोटो कहाँ है भाई फोटो? क्या कहने, जिंदाबाद, वाह। हम समझ रहे थे कि शायरी बड़ी चीज है, मगर आज मालूम हुआ कि फोटो बड़ी चीज है। जिंदाबाद। और आप लोग उसी तरह देखने लगे, बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? नहीं भाई, अगर वो कर रहे हैं तो आप तो कम से कम तालियां बजाएं साहब। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी नजर चल रही है, बहुत नया। अभी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, अभी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए, जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें। क्या बात, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए, जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें।